मुकेश सहनी और महागठबंधन के बीच जो है बातचीत रुक चुकी है। ये बड़ी डेवलपमेंट यहां पर नजर आ रही है। मुकेश सहनी 30 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। महागठबंधन ने 15 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पद पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। और यही वजह है कि अब ये खबर निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी और महागठबंधन के बीच जो बातचीत है, जो बातचीत का दौर चल रहा था, वो रुक चुका है। मुकेश सहनी लगातार यहाँ पर डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, उस मांग पर अड़े हुए हैं। 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो डिमांड उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच अब जानकारी मिल पा रही है कि महागठबंधन उन्हें ऑफर कर रहा है 15 सीटें, और इसके अलावा जो डिप्टी सीएम का पद उनकी तरफ से मांगा जा रहा है, उसका कोई आश्वासन यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन हो रहे हैं, लेकिन अब ये खबर है कि महागठबंधन मुकेश सहनी के बीच जो बातचीत का दौर चल रहा था, उस पर फिलहाल फुल स्टॉप लग चुका है, यानी कि ब्रेक लग चुका है। अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डिमांड की जा रही है 30 सीटों की मुकेश सहनी की तरफ से, वीआईपी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा डिप्टी सीएम पद की मांग की जा रही है। और अरुण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या हुआ, ये मुकेश सहनी और महागठबंधन में बातचीत रुक गई है क्या? देखिए, मुकेश सहनी फिलहाल अपना फोन स्विच ऑफ करके और अनट्रेसेबल लोकेशन पर कहीं है, क्योंकि अब वो मीडिया के न सामने आ रहे हैं और न ही महागठबंधन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हुई, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई और 30 से 35 सीटें वो मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों ने साफ कह दिया कि पिछली बार आप जब एनडीए के साथ थे तो आपको 11 सीटें मिली थी, अधिकतम आपको 15 सीटें दी जा सकती हैं। उप मुख्यमंत्री पद घोषित करने के बारे में जो उन्होंने मांग रखी थी कि मुझे उप मुख्यमंत्री पद पे घोषित कर दिया जाए पहले ही तेजस्वी के साथ, उस पर भी अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया और इसलिए मुकेश सहनी नाराज हैं और इसीलिए मुकेश सहनी अब बातचीत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि मैक्सिमम 15 सीटें हम उनको दे सकते हैं। जो लोकसभा चुनाव वो लड़े थे उसके आधार पर 15 से 18 के ऊपर तो उनका दावा बनता ही नहीं है, और अब अगर उप मुख्यमंत्री उनको घोषित होना है तो 18 सीटें भी नहीं दी जाएंगी, 15 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी। देखिए, मुश्किल ये है कि जो सीटें इनको 15-18 ये मांग रहे हैं, देगा कौन, छोड़ेगा कौन? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को ही अपनी सीटें कम करनी पड़ेगी। लेफ्ट तो अपनी एक भी सीट कम करने से रहा, 29 की 29 सीटें उसको चाहिए ही। तो जो सीटें छोड़नी है वो कांग्रेस को छोड़नी और आरजेडी को छोड़नी है, और दोनों को नुकसान होगा। और इसीलिए मुकेश सहनी से बातचीत फिलहाल बंद है। कोशिश ये हो रही है कि उनसे एक दौर की और बातचीत की जाए और उसके बाद किसी तरह से उनको मनाया जाए। आपकी बातचीत जो हुई है ना इससे पहले महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ, उनकी बातचीत पे क्या कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया, महागठबंधन की तरफ से आश्वासन दिया गया, वो भी एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। अरुण, आपके पास लौटूंगी फिर मैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बातचीत कहाँ अटकी हुई है, क्यों आप लोग ऐलान नहीं कर पा रहे हैं सीटों का? टीदिंग प्रॉब्लम जो रहता है लास्ट मिनट का, ये सीट हमको चाहिए, ये सीट हमको चाहिए, वही है। बाकी मोटा मोटी हो ही गया नंबर्स का। कहाँ हो गया सर? मुकेश सहनी जो है वो तो फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं, वो 30-35 सीट मांग रहे हैं। क्या एक बीच का पॉइंट होगा, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा जहाँ तक आप लोग तैयार हैं उनको देने के लिए कि इससे ऊपर नहीं हो पाएगा? मोटा मोटी एवरेज 3 पार्लियामेंट लड़े थे तो 6 या 18 सीट बनता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। और क्या होता है, यही रहना चाहिए ना। तो एक चीज़ तो और है, उस पर अड़े हुए हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित ही किया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है? इसका निश्चित उत्तर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वही दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार ये तो तय है ना, कांग्रेस मान गई इस बात पर ना कि तेजस्वी ही चेहरा है। तो जो परिस्थिति है उसमें कोई दूसरा चॉइस नहीं है। उन्हीं को आप लोग मान लिए हैं, इन प्रिंसिपल मान लिए कि नहीं? अभी तक ये पूछ रहा हूँ मैं। इन प्रिंसिपल तो जब पूरी ये हो जाएगा उसके बाद घोषणा होगा। क्या कोई बातचीत उच्चतम लेवल पे भी हुई? क्योंकि इस तरह खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें देने को तेजस्वी तैयार हैं। क्या 52-54 पे आप मान सकते हैं? आपका भी कोई एक लिमिट है, जैसे आपने सहनी के बारे में बोला कि 18 सीटें। कांग्रेस की मैक्सिमम आपको क्या है डिमांड की इससे कम पे हम नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह का बात नहीं करती है कि मैक्सिमम और मिनिमम। जो जायज़ सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। नहीं, जायज़ का एक कोई फार्मूला होता है ना, कि क्योंकि आप 70 लड़े थे तो 70 तो नहीं लड़ेंगे? इसका उत्तर पाने के लिए आप प्रभारी से बात करिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात करिए, ये लोग बातचीत में शामिल हैं। फिर आखिरी सवाल आपसे सर कि एनडीए में भी मांझी भी चले गए दिल्ली, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर दिया कि जो खबरें चल रही हैं कि सब कुछ सेट हो गया, कुछ सेट नहीं हुआ है, ये लोग बरगला रहे हैं, और उधर चिराग पासवान भी अपनी बैठक कर रहे हैं, तो उधर भी अभी सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अभी कहीं नहीं है, 1-2 दिन के बाद सब हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई ऐसी शर्त तो नहीं रखी है, लेकिन एक रास्ता जरूर है कि जिस तरह से तमाम दल इसमें बैठकों की बात कर रहे हैं और सीटें मांग रहे हैं, सबको उनके शेयर के हिसाब से सीटें मिलेंगी। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह,
न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।